हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन गिलो। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीएससी, एमएससी, बीटेक एंड मैथमेटिक्स के उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाई है जिसमें मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिड्यूस टू इक्लियन फॉर्म। और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस और उसके सिलेबस के सभी टॉपिक के बारे में। चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिड्यूस टू इक्लियन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एनी वन ऑफ द following operation on a matrix is called an elementary transformation। अगर ये कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, इसमें से अगर किसी भी मैट्रिक्स पे एक मिनिमम एक भी अगर वो यूज कर रखा है तो उसे बोलेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। जैसे फर्स्ट है इंटरचेंज एनी टू रो या कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई मैट्रिक है, उसकी रो जैसे आई रो है, उसको किसी भी आर आई प्लस वन या आई आर को आई जे को किसी भी रो से अगर उसको इंटरचेंज करते हैं तो उस क्या बोलेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर कॉलम है, जैसे सी आई को चेंज करते हैं सी जे से तो भी क्या बोलेंगे उसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम्स बाई नॉन जीरो। ये आपको पक्का ध्यान रखा, किसी भी अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी के इज डिनोटेड बाई, अगर किसी भी पॉजिटिव नॉन जीरो स्केलर से नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें किसी भी नॉन जीरो स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करेंगे। जैसे आर आई कोई रो है, इसे के इंटू आर आई रो में चेंज करेंगे, यानी के से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर कोई कॉलम है सी जे, कोई कॉलम है, इसे के इंटू सी जे कॉलम, मतलब कॉलम और रो वही है लेकिन उसमें एक किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे और इसके क्या बोलेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट एंड फाइनल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन of the elements of any row and column to corresponding elements of any other row and column is denoted by, अगर कोई भी रो या कॉलम में अगर कोई भी रो या कॉलम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि आर आई कोई रो है, उसमें आर आई माइनस के इंटू आर आई प्लस वन रो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे। और कोई कॉलम है सी जे, कोई कॉलम है, इसे सी जे कॉलम प्लस माइनस के इंटू सी जे प्लस टू, कोई भी किसी भी कॉलम से अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे। यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तीन थे। पहला था अगर कोई भी रो है, रो जैसे रो फर्स्ट हो गई, रो फर्स्ट को रो थर्ड से इसको इंटरचेंज करना है तो ये हो गई। और सेकंड क्या था, कोई रो थर्ड है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, नॉन जीरो स्केलर, तो ये ऐसे हो गया एड थर्ड।
कोई भी जैसे रो फोर्थ है उसे रो फोर्थ माइनस के इंटू, या फिर के की जगह 5 इंटू के 2 कर सकते हैं। कोई भी रो को रो से कर सकते हैं एंड सेम टू सेम कॉलम को कॉलम से करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसे, जैसे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, देन क्या होता है, इफ ए मैट्रिक्स बी इज obtained फ्रॉम ए मैट्रिक्स ए, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसे उस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, देन हमें कोई नई मैट्रिक्स ऑब्टेंड होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बी मानते हैं। तो उसे ए और बी में क्या रिलेशन होगा, बाई वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन देन बी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ए, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उस पर आपने ए का एक से अधिक कितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए, कॉलम रो कुछ भी, देन जो हमें मैट्रिक्स बी मिलती है उस, और ये ना जो मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ए के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी क्या। देन हम डिस्कस करते हैं एसिलॉन फॉर्म। एसिलॉन फॉर्म, एसिलॉन फॉर्म क्या होती है, एसिलॉन फॉर्म मीन्स है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जब ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसे ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को एसिलियन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एसिलियन फॉर्म भी बोल सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स ए कन्वर्ट इन एसिलॉन फॉर्म, या फिर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एसिलॉन फॉर्म बोलते हैं। एसिलॉन फॉर्म उसे ही बोलते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आप क्वेश्चन में देगा कन्वर्ट इन एसिलॉन फॉर्म, तो इसे क्या करना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना उस पर, और उसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करनी, बोले वो अपर ट्राइंगुलर हो लोअर ट्राइंगुलर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसे क्या बोलेंगे, एसिलॉन फॉर्म। कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, reduce the following matrix to echelon form। जैसे मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 2 3 2 5 7 3 1 2, अब इसे क्या एसिलॉन फॉर्म यानी कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए आप सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट रो में आपको A11 फर्स्ट एलिमेंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा, तो आप ये ट्राई कीजिए कि उस एलिमेंट को जो इसके नीचे वाले एलिमेंट है उसको जीरो करें, क्योंकि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो अपर या बिलो उनको जीरो करना होगा। देन क्या होगा, R2 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस 2R1 एंड R3 रो 3 को रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1। देन क्या मैट्रिक्स क्या होगी, फर्स्ट रो तो सेम टू सेम होगी 1 2 3, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 0 1 एंड 7 माइनस 6 1। देन सेकंड को थर्ड रो को करेंगे क्या, 0 और देन -5 और -7। अब आपको फाइनल वाली रो यानी रो थर्ड में आपको जो सेकंड एलिमेंट है इसको क्या करना है, जीरो करना। तो रो थर्ड में कौन सा ऑपरेशन लगाए कि ये जीरो हो जाए, यानी कि रो थर्ड माइनस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रो थर्ड को जीरो करने के लिए रो सेकंड में क्या है, ये 1 है, तो इसको दोनों को ऐड करने यानी कि +5 रो 1, तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू 1 2 3 फर्स्ट रो 0 1 1 देन 0 और -5 +5 0 और -7 +5 क्या हो जाएगा, -2। ये क्या आ गई, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गई, जो इसे क्या बोलते हैं, इसे एसिलियन फॉर्म भी कहते हैं। अब हम एक बेसिक
थ्योरम या फिर मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आई थिंक आपने 11th-12th में या जेईई एग्जाम में पढ़ा होगा। गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है? इफ ए इज रिड्यूस टू आई बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, देन पी ए इक्वल्स टू आई, वेयर पी इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, देन P इक्वल्स टू माइन ए इनवर्स। गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, जैसे इसकी ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है क्या, उस पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रखा है, बार बार लगा के इससे किस में कन्वर्ट कर दो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में। तो P डॉट ए इक्वल्स टू आई होगा, इसमें P लो लास्ट में आपको फाइंड आउट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। इसके बेस हमने एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इजीली समझ आएगा, और ये क्वेश्चन आने की 100% चांस है एग्जाम में। ऐसे इजी और शॉर्ट ट्रिक की क्वेश्चन रहते हैं जो कुछ भी गलत करने पे गलत हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन इजी वे से कराएंगे। एग्जाम्पल 2, जैसे कि ए मैट्रिक्स ए दे रखी है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 मैट्रिक्स दे रखी है। देन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि जो मैट्रिक्स ए रहेगी उसका इनवर्स फाइंड आउट करना, यानी कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना, और किससे करना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसे कैसे करेंगे, जो मैट्रिक्स हमने अभी देखा था कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसमें चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देन टू आई इक्वल्स टू पी है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था गॉस जॉर्डन में कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो पी ऑफ ए होता है वो आइडेंटिटी होता है। देन पी इक्वल्स टू क्या होता है, ए ट्रांसफॉर्म। इस रिजल्ट को इधर यूज करना, वो कैसे करेंगे हम, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है उसे क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डॉट ए लिख सकते हैं। अब इसे लिखना, इससे आपको जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो प्रॉपर समझ आ जाएगा। और इसमें क्या दे रखा, रो ऑपरेशन लगाना ओनली, ना कि कॉलम। अगर कोई कॉलम का बोलता है तो ओनली कॉलम ऑपरेशन लगाने, अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की होगी ऑब्वियस है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट ए। देन जो ए मैट्रिक्स है ना, ए वाली, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या, रो ऑपरेशन लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, देन क्या होगा 1 2 3 ऊपर आ जाएगा 0 1 2 3 1 1, और इधर भी यही सेम ऑपरेशन लगेगा। तो क्या होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 डॉट ए आ गया। अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे, जो रो 3 है, रो 3 में से रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1, क्योंकि ये जिससे कि फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 2 3, सेकेंड रो एज इट इज 1 0 1 2, और थर्ड में 3 माइनस 3 0 1 माइनस 6 माइनस 5 एंड 9 1 माइनस 9 यानी कि माइनस 8 इक्वल्स टू। अब इस एलिमेंट को लगाएंगे, क्या आएगा 0 1 0 1 1 0 0 0 माइनस 3 एंड 0, या 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, 1 प्लस 0 यानी कि 1। देन हमें क्या करना है, जो ये थर्ड रो में से सेकंड एलिमेंट को यहाँ भी क्या करना है 0, तो क्या करना रो 3 इक्वल्स टू रो 3 प्लस 5 रो 2, जिससे कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 2 3 0 1 2 0 माइनस 5 प्लस 5 0, और माइनस 8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू रो 2।
0 1 0 1 0 0, then row 3 5 -3 and 1 into A आ गया। देन हमें क्या करना है, जो ये क्या हो गई, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो बन गई। अब हमें क्या लगाना है इसे, उसके बाद हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन कॉलम ऑपरेशन इधर अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो ये इजीली जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या देगा, ओनली रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि कॉलम ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। देन हमें क्या करना है, इस रो ऑपरेशन से ही इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। तो इसे क्या करेंगे, R3 उसमें से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R3 को चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, 1 2 3 0 1 2 0 0 1, एंड इधर क्या आ जाएगा, 0 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 एंड 1/2 डॉट A आ गया। देन अब आप देख सकते हैं कि रो टू में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 -2 इंटू रो 3, जिससे कि ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। एंड उसी के साथ ही रो 1 में कौन सा ऑपरेशन लगेंगे, रो 1 -3 इंटू रो 3, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। देन क्या आएगा, थर्ड रो को एट इज रखेंगे 0 1 0 1 एंड 0 1 0 हो जाएगा, 1 2 3 -3 0 इक्वल्स टू 5/2 -3/2 एंड 1/2 डॉट A। अब सेकेंड क्या लगाना, R2 माइनस, यानी कि 1 -5 यानी कि -4, और इधर क्या है 0 0 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये +3, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस का। एंड फर्स्ट रो में क्या आएगा 5/2, क्योंकि ये 0 है, 3 इंटू यानी कि 15/2, और फिर इधर से 3 करेंगे यानी कि -9 इधर क्या है देखो 1 माइनस -9/3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/3, यानी कि 11/3, और देन ये 0 है, -3/2 ये देखिए हो गया। देन हमें इसको 0 करना, तो क्या करना, R1 -2 R2, तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। और इधर क्या लिखेंगे, अब R1 में इंटू क्या करना, -2 R2, यानी कि इधर क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा एंड 1/2 -4 3 -1 -5/2 +5/2 -3/2 1/2, ये दोनों रो सेकंड और थर्ड तो सेम है। अब इसमें देख लेंगे आप क्या करना, माइनस क्या करना 2/R2, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और इधर क्या है 15/2 यानी कि 7/5, और इधर क्या है तो माइनस ये हाफ आ गया। देखिए इधर है 15/2 और माइनस हो गया 8, यानी कि हाँ 15/2 -1, ये माइनस का है, तो क्या हो गया, ये माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 1/2 हो गया। और इधर सेम टू सेम इधर देखिए, जैसे कि ये क्या 1/3 -6, यानी कि इक्वल्स टू इंटू 1। देन आप सब देख सकते हैं आई इंटू जो ये मैट्रिक्स आई है वो डॉट 1 आ गया, और जो ये मैट्रिक्स आ रखी है उसमें आप दोनों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आई इंटू ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स डॉट ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से ए इनवर्स क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। देन इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू जो ये मैट्रिक्स आई है वो क्या हो जाएगी ए इनवर्स, और जो मैट्रिक्स क्या आई थी है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, ये इसका इनवर्स हो गया। वो कैसे, जैसे कि हमने लिखा था आई इक्वल्स टू पी ए, लिखा था पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स, ये उससे सेम टू सेम आई है। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको सेल्फ करने हैं और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं।
क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फर्स्ट है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू एजिलोन फॉर्म। मैट्रिक्स फर्स्ट क्या है, 1 2 3 2 5 7 3 1 2 एंड सेकंड क्या है 3 1 4 1 2 -5 0 1 5। और क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको इन दो मैट्रिक्स के आपको इनवर्स फाइंड आउट करना, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। और दूसरी है मैट्रिक्स 1 -1 1 4 1 0 8 1 0। इन दोनों क्वेश्चन में से इन चारों मैट्रिक्स के आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और देन कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना है। अगर इनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट कीजिए, आपको टेलीग्राम के माध्यम से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले मैथमेटिक्स के सेमेस्टर फर्स्ट से सभी टॉपिक्स के वीडियो आप तक पहुंच जाए। और यूजफुल लग रहा है तो आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए एंड थैंक यू।